श्री कृष्ण का उपदेश, जिसे भगवद गीता के रूप में जाना जाता है, महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन को दिए गए उपदेशों का एक महत्वपूर्ण भाग है। यह उपदेश जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझाने के साथ साथ कर्म, धर्म, भक्ति और ज्ञान के गहन सिद्धांतों पर आधारित है। गीता का उद्देश्य आत्मा की शुद्धि, जीवन की दिशा और मनुष्य को उसके कर्तव्यों की याद दिलाना है। अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़े होकर अपने रिश्तेदारों, गुरुओं और मित्रों को सामने पाता है। वह मानसिक रूप से परेशान हो जाता है और सोचता है कि इस युद्ध में भाग लेना उचित नहीं है। वह श्री कृष्ण से कहता है कि वह अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकता, क्योंकि उसे अपने प्रियजनों की हत्या करनी होगी। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर। मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा नहीं मरती। इसलिए अर्जुन को अपने कर्मों का पालन करना चाहिए और धर्म के अनुसार युद्ध करना चाहिए। ये कर्म योग का सिद्धांत है, जिसमें बिना फल की अपेक्षा किए कर्म करना सर्वोत्तम माना गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। निष्काम कर्म जीवन का आदर्श मार्ग है। आत्मा और शरीर को अलग मानकर कर्म करने से व्यक्ति मोह और दुख से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ज्ञान से प्रेरित कर्म ही सच्चा कर्म है। जो व्यक्ति कर्म को त्याग कर भी कर्म करता है, वही सच्चे अर्थों में ज्ञानवान है। कर्म में लिप्त रहते हुए भी जिसने स्वयं को कर्मों से ऊपर उठा लिया, वह ज्ञानी है। संन्यास कर्मों का त्याग और कर्मयोग के बीच का भेद समझाते हुए श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्मयोग श्रेष्ठ है। कर्म त्याग कर जीवन जीने के बजाय उसे योग के रूप में करते रहना चाहिए। कर्मों को भगवान को अर्पित करते हुए किया गया कार्य मनुष्य को बांधता नहीं, बल्कि उसे मुक्त करता। श्री कृष्ण ध्यान योग का महत्व समझाते हैं। ध्यान के माध्यम से मन की स्थिरता प्राप्त की जा सकती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो मनुष्य ध्यान में स्थित हो जाता है, वही सच्चा योगी है। ध्यान के द्वारा व्यक्ति आत्मा का साक्षात्कार कर सकता है। वे संसार के रहस्यों को बताते हुए कहते हैं कि यह सारा संसार उनके द्वारा ही निर्मित है और वे ही इसका संचालन करते हैं। जो व्यक्ति संसार की वस्तुओं से मोह त्याग कर केवल मुझे समर्पित हो जाता है, वही सच्चा ज्ञानी है। संसार में जो कुछ भी है, वह सब उनका ही विस्तार है। कृष्ण जी समझाते हैं कि मृत्यु के समय जो व्यक्ति अंतिम क्षणों में मुझे स्मरण करता है, वह मुझे प्राप्त होता है। इसलिए व्यक्ति को जीवन के प्रत्येक क्षण में भगवान का स्मरण करना चाहिए। भक्ति योग सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग है। वे कहते हैं कि मुझे प्राप्त करने के लिए न तो विशेष ज्ञान की आवश्यकता है, न ही कर्मों की। केवल मेरे प्रति भक्ति और श्रद्धा ही पर्याप्त है। भक्त को मैं अपना प्रिय मानता हूँ और उसे मैं अपने आप में विलीन कर लेता हूँ। सृष्टि की हर श्रेष्ठ वस्तु, गुण और शक्ति उनका ही विस्तार है। वे अर्जुन को बताते हैं कि संसार की प्रत्येक वस्तु में वे ही विद्यमान हैं। ये ज्ञान व्यक्ति को उनकी महानता का बोध कराता है। श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं। इस रूप में अर्जुन सृष्टि के संहारक और निर्माता दोनों रूपों में कृष्ण को देखता है। ये दृश्य इतना अद्भुत और भयंकर होता है कि अर्जुन हतप्रभ हो जाता है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि यह संसार उनके विराट रूप का केवल एक छोटा सा अंश है।
भक्ति योग सबसे सरल और सहज मार्ग है जिसके द्वारा व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति मेरे प्रति अनन्य प्रेम और भक्ति रखता है वह मुझे शीघ्र प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति को न तो ज्ञान की आवश्यकता होती है और न ही कठोर तप की। श्री कृष्ण शरीर क्षेत्र और आत्मा क्षेत्र के भेद को स्पष्ट करते हैं। शरीर नश्वर है जबकि आत्मा शाश्वत और अजर अमर है। आत्मा को जानने वाला ही सच्चा ज्ञानी है। शरीर की विभिन्न क्रियाओं को संचालित करने वाला आत्मा ही है और इसे जानना जीवन का मुख्य लक्ष्य है। श्री कृष्ण 3 गुणों सत्व, रजस और तमस के बारे में बताते हैं। ये गुण व्यक्ति के मन और कर्मों को प्रभावित करते हैं। सत्व गुण ज्ञान का, रजस गुण कर्म का और तमस गुण अज्ञान का प्रतीक है। व्यक्ति को इन गुणों से ऊपर उठकर भगवान की भक्ति में लगना चाहिए। श्री कृष्ण संसार को एक वृक्ष के रूप में वर्णित करते हैं जिसकी जड़ें ऊपर की ओर और शाखाएं नीचे की ओर हैं। ये संसार अस्थायी है और इसमें फंसने से मुक्ति केवल भगवान की भक्ति से ही संभव है। श्री कृष्ण स्वयं को परम पुरुषोत्तम के रूप में वर्णित करते हैं जो सृष्टि के संचालन का मूल है। जबकि आसुरी गुणों वाले व्यक्ति अधर्म का, दैवी गुणों से युक्त व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है जबकि आसुरी गुणों से युक्त व्यक्ति नरक की ओर जाता है। ये गीता का अंतिम अध्याय है जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को समस्त उपदेशों का सार समझाते हैं। वे कहते हैं कि संन्यास और कर्मयोग दोनों ही मोक्ष का मार्ग है, लेकिन कर्मयोग श्रेष्ठ है। व्यक्ति को अपने सभी कर्म भगवान को अर्पित करके निष्काम भाव से करना चाहिए। अंतिम रूप से जो व्यक्ति भगवान की शरण में जाता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण के उपदेश मानव जीवन के हर पहलू को छूते हैं। वे व्यक्ति को जीवन में धर्म, कर्म, भक्ति और ज्ञान के सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की एक कला है जो प्रत्येक युग में और प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रासंगिक है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।